नमस्ते भैया बहनों, नमस्ते दोस्तों। आज हम आप सब लोगों को कक्षा 12 रसायन विज्ञान अध्याय 2 विलयन पार्ट 7 राउल्ट का नियम बताएंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को 4 सितारे बाय उपेंद्र श्रीवास्तव चैनल का नाम है, तो तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपके समझ में आ जाए। तो प्रश्न आता है, राउल्ट नियम क्या है, इसका गणितीय व्यंजक लिखिए अथवा सिद्ध कीजिए कि वाष्प में आपेक्षिक अवनमन मोल विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इस तरह से ये प्रश्न आते हैं। तो आज हम इसी को आपको बताएंगे कि राउल्ट नियम क्या है, इसका गणितीय व्यंजक कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले राउल्ट का नियम, स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन के ऊपर उपस्थित विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अर्थात P = PA समानुपाती XA। ये विलयन का वाष्प दाब है, विलयन के ऊपर विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, या PA बराबर KXA। समीकरण नंबर 1, जहां K एक स्थिरांक है, जहां K एक स्थिरांक है, लिखेंगे जहां K एक स्थिरांक है। फिर विलेय का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ये उनका नियम बता दिए। अब मान लो शुद्ध विलायक के लिए हम लागू करते हैं, यदि हम ये शुद्ध विलायक के लिए लागू करते हैं तब PA बराबर, तब क्या होगा, शुद्ध विलयन के लिए लागू करने पर लिखेंगे शुद्ध विलायक के लिए, शुद्ध विलायक के लिए लागू करने पर ये हो जाएगा XA बराबर 1 एवं PA बराबर P0A। तो ये मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो P0A बराबर K × 1 या P0A बराबर K। समीकरण नंबर 2, ये K एक स्थिरांक है। अब K एक स्थिरांक है, इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में K का मान रख देंगे, समीकरण 1 में K का मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा समीकरण 2 से समीकरण 1 में K का मान रखने पर, तो PA बराबर P0A XA। ये हो गया समीकरण 3। ये राउल्ट का नियम है, ये राउल्ट का नियम है। अब P0A बराबर PA बराबर P0A XA हो गया। यदि विलायक का मोल प्रभाज, यदि विलेय का मोल प्रभाज XB हो, यदि विलेय का मोल प्रभाज XB हो, यदि विलेय का मोल प्रभाज XB हो तो XA प्लस XB बराबर 1, या XA बराबर 1 - XB। समीकरण नंबर 4 कर देते हैं। समीकरण नंबर 4, अब समीकरण 3 में
समीकरण 3 में XA का मान रखने पर, समीकरण 3 में XA का मान रख देते हैं। समीकरण 3 में XA का मान रखने पर, समीकरण 3 में XA का मान समीकरण 4 से रखने पर, तो ये हो जाएगा PA बराबर P0A 1 माइनस XB, 1 माइनस XB। ये हो गया समीकरण नंबर 5। या PA बराबर हो जाएगा P0A 0XB, P0A XB, एक के साथ P का P0A एक कम P0A आ जाता है। अब हम इसको लिख सकते हैं P0A, ये माइनस है, या इसको हम अब हटा देंगे माइनस, तो ये हो जाएगा P0A माइनस PA बराबर P0A XB, समीकरण नंबर 6। अब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, या P0A माइनस PA बटे P0A इंटू XB इंटू गुणे XB, सीधे लिख देते हैं गुणे XB, गुणे XB। ये हो गया समीकरण नंबर 7। तो परिभाषा क्या बनी, जहां यहां लिखेंगे, जहां P0A माइनस PA वाष्प दाब में अवनमन है, अवनमन, एवं P0A माइनस PA बटे P0A वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, आपेक्षिक अवनमन है। तो इसके आधार पर दूसरी परिभाषा दी जाती है कि किसी विलयन में आवासीय विलय के लिए, आवासीय विलय के लिए वाष्पदाब में अवनमन, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलायक के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है, विलायक के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है, विलायक के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। ये बराबर होता है, क्या लिखेंगे, आवासशील विलय के लिए विलयन का वाष्पदाब जो होता है, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। ये राल्फ नियम की दूसरी परिभाषा हो जाती है। तो ये इतना सिद्ध करने के लिए पूछता है कि सिद्ध कीजिए वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो ये रहा राल्फ नियम की परिभाषा बता दिए, और ये इसका गणितीय व्यंजक। और पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि वाष्पदाब में अपेक्षिक अनुमान विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। आशा है कि आप सबसे समझ में आ गया होगा और बन जाएगा। ये इस साल के लिए मोस्ट है। राल्फ नियम क्या है, इसका गणितीय व्यंजक लिखिए, अथवा वाष्पदाब में अपेक्षिक अनुमान सिद्ध कीजिए कि वाष्पदाब में अपेक्षिक अनुमान
विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, अथवा बाष्पदाब व राउल्फ नियम में संबंध लिखिए। बाष्पदाब व राउल्फ नियम में संबंध लिखिए। तो ये घुमा के प्रश्न पूछता है, तो आपको उत्तर यही लिखना है। आशा है कि आप सब समझ गए होंगे। धन्यवाद। अब हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें जो न करे होंगे, और लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हम आपको आगे सभी वीडियो आप हमारे देख पाएँ। धन्यवाद।